उम्मीदों के साथ 2021 का आज पहला दिन देश और दुनिया भर में देर रात तक जश्न मनाकर हुआ नए साल का स्वागत। आतिशबाजी के साथ ही लोगों ने दी है 2020 को विदाई। नए साल में कोरोना से मुक्ति की दुआएं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्विटर पर लिखा 2021 की शुभकामनाएं। सीएम बघेल ने लिखा कि नवा बछर के गाढ़ा खड़ा बधाई। भगवान से प्रार्थना है कि 20 आसन 21 ला झन रखे। नवा साल में हमन नवा छत्तीसगढ़ गढ़े बर नवा जतन करत रही वो। जय छत्तीसगढ़। सबके लिए घर अभियान के एक और चरण की शुरुआत आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की रखेंगे आधारशिला। सुबह 11 बजे देश के 6 राज्यों में एक साथ कार्यक्रम। दुनिया में फिर माना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा। अप्रूवल रेटिंग्स में दुनिया के सभी नेताओं को पीछे किया। 55 अंकों के साथ पहले नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी। 13 देशों की नेताओं की रेटिंग में नंबर 1। एमपी में नए साल के आगमन के साथ ही कॉलेज खुल जाएंगे। कोरोना की वजह से बंद हुए कॉलेज अब सरकार की गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे। नए नियमों के मुताबिक कॉलेजों में 50% तक छात्र ही उपस्थित रह पाएंगे। नियमों के मुताबिक छात्रों को कॉलेज जाने के लिए छात्रों पर दबाव नहीं डालेंगे। जो छात्र नहीं आना चाहते वो पहले की तरह ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही खेल या अन्य सार्वजनिक गतिविधियों के अलावा हॉस्टल भी बंद रहेंगे। सभी छात्रों के लिए मास्क पहनना जरूरी है। सीएम भूपेश बघेल पुलिसकर्मियों के साथ नए साल की खुशियां बांटेंगे। सीएम आज दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सभी जिलों से आए पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। वहीं पर सीएम पुलिसकर्मियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लंच भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चल रही है। प्रदेश में अब तक 49,97,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। अब तक लगभग 12,88,000 किसान समर्थन मूल्य पर धान बेच चुके हैं। यही नहीं, प्रशासन ने मिलर्स को 15,32,000 मीट्रिक टन धान की डिलीवरी का आदेश दिया, यानी कि डीओ भी जारी कर दिया है। उधर मिलर्स भी अब तक 11,75,000 मीट्रिक टन धान का उठाव कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में धान के उठाव को लेकर केंद्र राज्य के बीच टकराव बरकरार है। प्रदेश में धान खरीदी कभी भी प्रभावित हो सकती है, जिसे लेकर आज मंत्रालय में किसानों और मंत्रियों के बीच में बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ ही 3 मंत्री और बस्तर साथ ही सरगुजा समेत लगभग सभी जिलों के किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि किसान संगठन सरकार के साथ हैं। जरूरत पड़ने पर वे केंद्र सरकार से आग्रह करने के लिए ज्ञापन भी देंगे। रायपुर में मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच में बातचीत को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के आरोपों का जवाब दिया। भगत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को कभी कभी किसानों के पक्ष में भी बयान जारी करना चाहिए। कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी और किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किया जा रहा है और इस आंदोलन की प्रमुख मांगे जिसमें कृषि कानूनों को रद्द किया जाना, एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाना, पराली जलाने को लेकर किसानों का शोषण बंद करने की मांग। मामले में किसान नेता कक्का जी ने खुले तौर पर कहा कि यह आंदोलन अब सिर्फ पंजाब हरियाणा का नहीं पूरे देश का हो चुका है। वहीं पर बड़ी संख्या में एमपी के किसान भी आंदोलन में शामिल हैं और जब तक सरकार किसानों की मांग को नहीं मान लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दे दी है। शिव प्रकाश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों पर विशेष ध्यान देंगे, जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल भी शामिल है। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव मार्च-अप्रैल में होंगे। बाकी राज्य निर्वाचन आयोग इस बारे में निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि कानून बनाकर अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। सप्लीमेंट्री बजट में सभी नगरीय निकायों को पैसा दिया है। मंत्री ने इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी को स्वीकार किया। वहीं पर इस मामले में उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों से देरी हुई है, लेकिन अब काम तेजी गति से आगे बढ़ेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में सैलानियों की भारी भीड़ दिख रही है। वहीं पर नए साल के मौके पर शहर के शोरगुल से दूर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। सुकून और शांति की तलाश में आने वाले लोगों को कुदरती खूबसूरती तो लुभा ही रही है। बाघ समेत बड़ी संख्या में वन्य जीवों के दीदार भी हो रहे हैं।
हालात ये हैं कि जिले के ज्यादातर होटल बुक हैं। टाइगर रिजर्व के भी अगले एक हफ्ते के टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में इतने पर्यटकों के आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतनी संख्या में सैलानियों के आने से उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। नीमच में बीजेपी नेता प्रीति बिरला की कार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में प्रीति बिरला बाल बाल बच गई हैं। घटना कैंट थाना क्षेत्र में सकराना घाटी के पास की है। प्रीति बिरला अपनी कार से नीमच से नया गांव की ओर जा रही थी। रास्ते में पीछे से बदमाशों ने उनकी कार पर गोली चला दी। हालांकि घटना में कार के आगे बैठी प्रीति बिरला बाल बाल बच गई। जांच के दौरान उनकी कार के अंदर से एक कारतूस भी मिला है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे और इस दौरान कान्हा जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। जिले के खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और सेवाओं को लेकर आला उठाने के लिए जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण करने का आग्रह किया, लेकिन प्रभुराम चौधरी सीधे कान्हा निकल गए। श्रम विभाग ने श्रम कानूनों के तहत श्रमिकों के लिए नए नियम प्रारूप को अंग्रेजी में प्रकाशित कर सुझाव मांगे हैं। वहीं सुझावों की सुनवाई के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रारूप अंग्रेजी में प्रकाशित करने को लेकर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजीव सिंह ने इसे श्रमिकों का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि श्रमिक अंग्रेजी में कैसे नियम और प्रारूप को समझेंगे। वहीं पर बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने कहा कि श्रमिकों का ध्यान सरकार की पहली प्राथमिकता है। नियम प्रारूप का हिंदी प्रकाशन भी मिलेगा। भय्यूजी महाराज की मौत के मामले में पहली बार उन्हें डॉक्टर पवन राठी कोर्ट में पेश हुए हैं। वहीं पर डॉक्टर ने मामले में चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने बताया कि एक बार महाराज से विवाद होने पर आयुषी ने हाथ की नस काट ली थी, तो वहीं पर मौजूद थे, वे वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ही आयुषी की ड्रेसिंग की। डॉक्टर के अनुसार वे महाराज का 3 साल से डिप्रेशन का इलाज कर रहे थे। भय्यूजी महाराज को दवाई कैसे देनी है, इसकी जानकारी उन्होंने आयुषी को दी थी। शरद के वकील धर्मेंद्र गुर्जर सहित अन्य आरोपियों के वकीलों ने डॉक्टर राठी से क्रॉस एग्जामिनेशन किया। रायसेन में बीजेपी ने अपने पक्ष में ही लगाए फ्लेक्स पर आपत्ति जताई है। इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। पूरा मामला मंडीदीप क्षेत्र का है, जहां पर प्यारे मियां नाम के शख्स पर बिना पार्टी की अनुमति के फ्लेक्स लगाने का आरोप है। बैनर में बीजेपी नेताओं की तस्वीरें हैं, जिसमें नए साल की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। वहीं पर बीजेपी नेताओं ने शिकायत में कहा कि प्यारे मियां ने जिस मकान पर फ्लेक्स लगाया है वो अवैध मकान है और जिसे तोड़ने की प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। प्यारे मियां ने जानबूझकर बीजेपी विधायक और पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए फ्लेक्स लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। लोकसभा चुनाव 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईओडब्ल्यू ने मध्य प्रदेश के 3 आईपीएस अफसरों और राज्य पुलिस सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने ईओडब्ल्यू को पत्र लिखा है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब ईओडब्ल्यू मामले की जांच करेगी। जांच में जो निकल कर आएगा उस आधार पर एफआईआर दर्ज होगी और जिन 3 आईपीएस अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें सुशोभन बनर्जी, संजय माने और वी मधुर कुमार का नाम शामिल है। लोकसभा चुनाव में पैसों के लेन देन को लेकर सीबीडीटी की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 5 जनवरी को चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। परीक्षा 4 मई 2021 से शुरू होंगी और 10 जून 2021 तक पूरी कर ली जाएंगी। परीक्षा के नतीजों की घोषणा 15 जुलाई 2021 तक कर दी जाएगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च 2021 से शुरू होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर पोखरियाल ने कहा कि कोरोना काल में 20 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी गई। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है, बेहद कठिन समय में भी देश की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता से परीक्षार्थी परेशान है। सरकारी से लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। 4 जनवरी को परीक्षा होनी है, लेकिन अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, न ही टेस्ट की जानकारी दी गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि 5 चरणों में होनी है, जिसमें 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप,
हाई जंप और गोला फेंक शामिल है और इसकी जानकारी 15 दिसंबर तक जारी होनी चाहिए थी, जो कि अभी तक जारी नहीं की गई है और 40,000 परीक्षार्थी परीक्षा की पूरी जानकारी नहीं मिलने से भ्रम की स्थिति में हैं। मंदसौर के कोर्ट परिसर में लगातार कौओं की मौत तो हो रही है और पहले लोगों को लग रहा था कि ठंड की वजह से ये हो रहा है, लेकिन अब मौत का आंकड़ा बढ़ने की वजह से पक्षी प्रेमी चिंतित हैं। उन्होंने इसकी जांच की मांग की। मौत के आंकड़ों को देखते हुए बर्ड फ्लू की भी आशंका जताई जा रही है, जो कि पक्षियों को से इंसानों में भी फैल सकता है। लोगों की माने तो यहाँ पर एक हफ्ते में 170 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। पशु चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर ने बताया कि कौवों का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें सर्दी और भूख से मौत की वजह सामने आई। नए साल में इंदौर वासियों को पक्षी विहार की सौगात मिलने जा रही है। इसी पक्षी विहार में 40 प्रजातियों के 700 से अधिक पक्षी लोगों को देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही फरवरी माह के पहले सप्ताह में सफेद बाघ भी चिड़ियाघर में मिलेगा। 30 से अधिक प्रजातियों के करीब 400 पक्षी इंदौर चिड़ियाघर लाए जा चुके हैं और यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही उनके निवास के अनुकूल वातावरण और केज तैयार किए जा रहे हैं। नए साल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। फ्लाईबिग एविएशन कंपनी 3 जनवरी से मध्य प्रदेश में अपनी हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। कंपनी ने जबलपुर से भोपाल, इंदौर और बिलासपुर के लिए सीधी फ्लाइट्स शुरू करने का ऐलान किया। जबलपुर पहुंचे फ्लाईबिग कंपनी के प्रमोटर संजय मंडाविया ने यह ऐलान किया है और मंडाविया का कहना है कि मध्य प्रदेश में हवाई सेवाएं शुरू करना उनके लिए भी गर्व की बात है। 3 जनवरी से कंपनी की फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी और कंपनी 19 एयरफील्ड के जरिए राजधानी से प्रदेश के कई अन्य शहरों को आपस में कनेक्ट करेगी। पड़वानी में प्रधानमंत्री आवास योजना जिले के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। प्रशासन की अनदेखी के कारण यहां पर कड़ाकी ठंड में भी लोग खुली छत के नीचे सोने को मजबूर हैं। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों ने अपनी झोपड़ी तोड़कर नए मकान निर्माण शुरू कर दिए, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने के काफी वक्त बाद भी लोगों के खातों में राशि ट्रांसफर नहीं की गई। मामले को लेकर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को पत्र भी सौंपा गया। जिले को करीब 6 करोड़ की राशि की आवश्यकता है। बुरहानपुर की ट्रैफिक पुलिस ने बगैर मास्क पहने वाले युवकों के खिलाफ एक अनोखा अभियान चलाया है, जिसमें मास्क नहीं पहनने वालों से दूसरों को जागरूक कराया जा रहा है। मार्केट में बिना मास्क वालों को पुलिस पकड़कर एक टास्क दे रही है, जिसमें पकड़े गए युवक अपने दोस्तों को कॉल करके मास्क पहनने की हिदायत दे रहे हैं। साथ ही उनसे सोशल मीडिया पर भी मास्क पहनने के लिए अपील करवाई जा रही है। भीतरवार जनपद अध्यक्ष के पति मोती सिंह रावत का वीडियो वायरल होने के बाद सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी ने वीडियो की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस को घेरा है। कहा कि फरवरी में कांग्रेस की सरकार थी, इन्हीं के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया। शिवपुरी में पुल निर्माण कार्य में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। यहां पर मजदूर को मशीन से करंट लग गया और वो लोहे की जालियों में फंस गया है। घायल अवस्था में मजदूर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और ठर्रा दरौनी रोड की घटना बताई जा रही है। होशंगाबाद में सोशल मीडिया पर कुछ युवकों द्वारा जन्मदिन बनाने का वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने 2 घंटे में 6 युवकों को गिरफ्तार किया। बता दें कि सोशल मीडिया में हवाई फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें युवक तलवार लहराते हवाई फायर करते हुए दिखाई दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक सभी युवक आदित्य मौर्य का जन्मदिन मनाने के लिए कोरीघाट पर पहुंचे थे। कोर्ट में पेशी के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से तलवार और खिलौना पिस्टल भी बरामद की। रायपुर पुलिस ने एमजी रोड से लगे हुए यहाँ पर इलाके से बड़ी मात्रा में नशीली सिरप जब्त की है। कार्रवाई के दौरान 1000 से ज्यादा शीशियां मौके से बरामद की गई हैं। वहीं पर मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोधापारा थाने के NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के ADG महिला अपराध संजय माने को हटा दिया गया है। उन्हें लूप लाइन पुलिस सुधार PHQ में पदस्थ किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि CBDT की जांच में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कालेधन का हवाला करने वाले यहां पर लिस्ट में संजय माने का नाम सामने आने पर उन्हें हटाया गया।
मध्य प्रदेश में 17 आईपीएस अफसरों को पदोन्नत किया गया है, जिनमें से 2 स्पेशल डीजी, 6 एडीजी, 5 आईजी, 4 डीआईजी शामिल हैं। राजेंद्र कुमार स्पेशल डीजी ऑपरेटिव फ्रॉड पीएचक्यू और अरविंद कुमार स्पेशल डीजी रेल बनाए गए। योगेश चौधरी एडीजी इंटेलिजेंस पीएचक्यू, मोहम्मद शाहिद अफसार ओएसडी गृह विभाग और एएसआई मनोहर एडीजी विजिलेंस पीएचक्यू, चंचल शेखर एडीजी एसएफ, योगेश देशमुख एडीजी इंदौर, केपी वेंकटेश्वर एडीजी बालाघाट बनाए गए। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। नया स्ट्रेन शोध का विषय है। नए स्ट्रेन के जो भी संदिग्ध मरीज हैं उनका सैंपल जो है जांच के लिए भेज दिया गया है। भिलाई में बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग के समापन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए होड़ मच गई। मध्य प्रदेश में 844 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। एक्टिव मरीजों की संख्या 9354। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,03,00,000 के पार हो चुकी है और 24 घंटे में मिले हैं 21,821 नए मामले, जबकि 229 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 1,48,738 पहुंची मरने वालों की संख्या। 24 घंटे में 26,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी के लिए एक्सपर्ट कमेटी की अहम बैठक आज। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मिल सकती है मंजूरी। 2 जनवरी से पूरे देश में एक साथ शुरू होगा वैक्सीन का ड्राई रन। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के ब्रिटेन वाले वायरस की एंट्री हो चुकी है। 4 लोगों में हुई है कोरोना के नए स्ट्रेन की पहचान। देश में नए स्ट्रेन वाले संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25 हुई। ब्रिटेन से मुंबई लौटे 20 यात्रियों में नया स्ट्रेन नहीं। साल के पहले दिन आज आएगा पीएफ अकाउंट में जमा पैसों का ब्याज। ईपीएफओ ने 8.5% की दर से ब्याज का शुरू किया है भुगतान। 6 करोड़ से ज्यादा नौकरी पेशा खाता धारकों के अकाउंट में आएगा वित्त वर्ष 2019-20 का के ब्याज का पैसा। ममता बनर्जी के भतीजे के करीबी नेता विनय मिश्रा को सीबीआई ने पूछताछ के लिए भेजा है समन। फरार नेता के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी। पशु तस्करी के मामले में गुरुवार को विनय मिश्रा के 2 ठिकानों पर हुई छापेमारी। जम्मू कश्मीर के लिए पिछले साल की तुलना में बेहतर रहा साल 2020। आतंकी वारदातों घुसपैठ के मामलों में आई कमी। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने साल भर में 100 से अधिक ऑपरेशन को दिया अंजाम। मार गिराए गए 225 आतंकी। अब तक हिंद महासागर में चीन की खुफिया साजिश। फोर्ब्स मैगजीन का दावा, चीन ने हिंद महासागर में तैनात किया है अंडर वाटर ड्रोन्स का बेड़ा। सी विंग ग्लाइडर्स ड्रोन के जरिए नेवी पर निगरानी की आशंका। जियो यूजर्स को मिला है नए साल का बड़ा तोहफा। 1 जनवरी 2021 से सभी लोकल वॉइस कॉल्स फ्री।